अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी ये स्पेशल अपडेट उन बुज़ुर्गों के नाम है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी। हम बात कर रहे हैं ईओबीआई पेंशनर्स की। एक तरफ जहां हमारे बुज़ुर्ग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ उम्मीदों की किरण जो है वो बाकी है, यानी कि सामने आ रही है, कि अपडेट सामने आ रही है। मुख्तलिफ किस्म की खुशखबरियां सामने आ रही हैं कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आज हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला कि बुजुर्गों के लिए मेडिकल रिलीफ की जो है वो शदीद ज़रूरत, और दूसरा सबसे अहम जो है कि साल 2026 में ईओबीआई पेंशन में होने वाला बड़ा इजाफा और इसके लिए ज़रूरी शराइत क्या हैं। यानी कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को मेडिकल रिलीफ और पेंशन में जो बड़ा इजाफा होने वाला है, इसकी शराइत के हवाले से आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आपके रिश्तेदारों में से, हमसायों में से अगर कोई ईओबीआई पेंशन वसूल करता है तो ये वीडियो उनको भी लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। बुजुर्गों की खिदमात और मौजूदा हालात, जो ईओबीआई पेंशनर्स हैं, ईओबीआई के ये बुजुर्ग पाकिस्तान की वो पहली नस्ल हैं जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस मुल्क की फैक्ट्रियों और इदारों को चलाया, उनको जो है कामयाब बनाया। इन्होंने अपनी जवानियाँ दे दी, अपने बच्चों का बचपन कुर्बान किया, ताकि मुल्क का जो है वो जीडीपी जो है वो बेहतर हो सके। यानी मुल्क की जो है वो तरक्की में जो है वो इन बुजुर्ग पेंशनर्स का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज वही बुजुर्ग जो हैं वो सिर्फ 11,500 रुपये जो है वो माहाना पेंशन पर गुजारा करने पर मजबूर हैं, और इनको हुकूमत की जानिब से भी जो है वो 11,500 रुपये पर गुजारा करना मजबूर किया जा रहा है। आज हम इनकी उम्र ऐसी है कि इनके कंधे थक चुके हैं, जिसे हम जवाब दे चुके हैं। वहाँ इन्हें हर महीने महंगाई के साथ साथ बीमारियों से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स में होते हैं, और सीनियर सिटीजन्स में बीमारियों की शरह जो होती है वो ज़्यादा होती है। अक्सर बुजुर्ग जो है वो शुगर, दिल और फालज जैसी अमराज का शिकार हैं। क्या 11,500 रुपये में घर का राशन आएगा, या दवाइयाँ आएंगी, या ये अपने जो है वो ऑपरेशंस वगैरह ऑपरेट्स करवा सकते हैं, अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम हुकूमत के सामने रखते हैं। इसके अलावा नाजरीन, मेडिकल रिलीफ के हवाले से जो दरख्वास्त की गई थी कि वह हुकूमत वक्त ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहब के जो है वो दरख्वास्त है कि इन बुज़ुर्गों के लिए मेडिकल रिलीफ का ऐलान किया जाए। यानी कि जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, इनको मेडिकली जो है वो रिलीफ दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो दूसरे गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, या जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, वो मेडिकल जो अलाउंस है वो वसूल करते हैं। लेकिन ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर, इन्होंने भी तो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया, अपने जो है वो कारखाने चलाए इन्होंने। तो अब इनको जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो मेडिकल रिलीफ देने का ऐलान किया जाए। मरीम नवाज साहिबा, आपने पंजाब में जो है वो दस्तक और घर घर दवाई जैसे अच्छे प्रोग्राम शुरू किए। यानी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी जो है वो दो अहम प्रोग्राम शुरू किए गए। तो इसी तरह ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए भी जो है इनका भी डाटा लेकर इनको भी तरजीह बुनियादों पर मुफ्त इंसुलिन और दिल की दवाइयाँ इनके घरों तक पहुँचाई जाएँ। हर अस्पताल में इन बुजुर्गों के लिए एक अलग काउंटर और मुफ्त इलाज की सहूलत होनी चाहिए। इन बुजुर्गों की दुआएं अगर मिल गई तो इक़्तिदार भी नसीब में रहेगा, अगर इनकी बद दुआएं लग गई तो हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। हुकूमत के पास सारा डाटा मौजूद है, सिर्फ एक आर्डर की देर है कि इन बुजुर्गों को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। यानी कि हुकूमत वक्त से जो है गुजारिश है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को भी जो हुकूमत के नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि आसान कर्जा स्कीम है जो है, और इसके अलावा दस्तक और दवाई घर घर जो प्रोग्राम्स हैं, या अपना घर प्रोग्राम है, तो इसमें ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को भी शामिल किया जाए। इनको भी हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत रिलीफ दे। नाज़रीन, 2026 में अब बात करते हैं कि पेंशन में बड़ा इजाफा कब तक किया जाएगा, कितना इजाफा होगा। तो इस हवाले से भी डिटेल आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं।
अब बात करते हैं कि इस खुशखबरी की जिसका सबको इंतज़ार था कि साल 2026 जो है वो शुरू होते ही ईओबीए पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हालिया नोटिफिकेशंस के मुताबिक साल 2026 में पेंशन में इजाफा जो है वो तय पा चुका है। यानी कि ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से नया इजाफा जो है वो तय कर लिया गया है। 21 जनवरी 2026 को जारी होने वाली अपडेट्स के मुताबिक हुकूमत ने पेंशनर्स के मुतालबात मान लिए हैं। कहा जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 से इन लोगों के अकाउंट्स में इजाफा शुदा पेंशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट है कि 1 फरवरी 2026 से ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो इजाफे के साथ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेंशन 24,000 से जो है वो 25,000 रुपये तक के दरमियान होने की उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये भी वादा किया गया था कि ईओबीए पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। अगर ईओबीए पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी हो जाते हैं तो पेंशन जो है मैक्सिमम जो कम से कम पेंशन जो है वो 20,000 से जो है वो 25,000 तक हो सकती है। और जैसे कि कुछ पेंशनर जिनकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत ज़्यादा है उनको 25,000 28,000 तक भी उनकी पेंशन जो है वो पहुँच सकती है। ये उन बुज़ुर्गों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सर्दी और महंगाई में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इजाफा शुदा पेंशन जो है वो कैसे मिलेगी। ईओबीए बुज़ुर्ग पेंशनर्स अपनी इजाफा शुदा पेंशन जो है वो किस तरह हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इजाफा हर किसी को खुद ब खुद नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 3 अहम काम जो है वो हर सूरत में जो है वो लाजमी करने चाहिए। ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स अगर इजाफे के साथ पेंशन लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो इनको जो है वो 3 अहम एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी लाजमी होंगी नए इजाफे के इससे पहले। यानी कि 1 फरवरी 2026 से पहले जो है ये काम करना लाजमी होंगे। सबसे पहले तो फाइलर बनना। 1 फरवरी 2026 से पहले आपका फाइलर होना लाजमी है। आप बेंगल फ्ला या किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करके अपना स्टेटस जो है वो चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी लाजमी है। आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए ताकि ये तस्दीक हो सके कि पेंशन जो है वो सही हकदार तक पहुंच रही है। इसके अलावा लाइफ सर्टिफिकेट्स भी बहुत ज़्यादा अहम है। लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो उसका सबूत दें अपने ज़िंदा होने का। हर साल की तरह इस साल भी ये जमा करवाना लाजमी होगा। अगर आप ये 3 काम नहीं करेंगे तो शायद आप इस इजाफे से महरूम रह सकते हैं। यानी कि आपको पुरानी पेंशन दी जाएगी, नया इजाफा आपकी पेंशन के ऊपर लागू नहीं होगा, जो कि बाद में आपको जो है वो वेरिफिकेशन या जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके बाद जो है वो आपको दिया जाएगा। उसके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए देर ना करें और अपने करीबी बैंक या ईओबीआई ऑफिस में जाकर रब्ता करें और वहाँ से अपनी ईओबीआई पेंशन के मुतालिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हवाले से मालूमात लें और उनको जो है पूरा करें। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारी अफवाहें हैं बकाया जात के हवाले से। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट सामने आ रही हैं कि ईओबीआई पेंशन में जो है वो 30,000 40,000 या 50,000 तक का इजाफा है। तो इस हवाले से भी जो है वो एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पुराने बकाया जात भी मिलेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को सितंबर 2025 में जो है वो 22,000 रुपये बकाया जात मिले थे, इन्हें 2026 में भी बकाया जात मिलने के इम्कानात हैं। साथ ही साथ जो है वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी अफवाहें से भी बचें। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंशन जो है वो 40,000 या 50,000 हो गई है। तो फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो सामने नहीं आई। जो हकीकत है वो ये है कि बैंकल फला और स्टेट बैंक के हवाले से सामने आई है। यानी कि 24,000 से 25,000 तक की पेंशन में ऑफिशियल ज़राए पर जो है वो यकीन रखते हैं कि 24,000 से 25,000 तक जो है वो पेंशन हो सकती है। और ये भी कह लें कि इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी मुद्दत मुलाजमत कितनी है। अगर कम से कम मुद्दत मुलाजमत आपकी जो है वो 15 साल है तो आपको 18,000 पेंशन भी मिल सकती है। और ये उस सूरत में होगा जब ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स जारी होंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। ईओबीआई पेंशनर्स हमारा सरमाया है, उनकी आवाज़ बुलंद करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 फरवरी से ना सिर्फ पेंशन में इजाफा होगा बल्कि हुकूमत मेडिकल रिलीफ का भी जल्द ऐलान करेगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना बायोमेट्रिक और लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो वक्त पर जमा करवा सकें
और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि EOBA की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।